हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम देखेंगे निफ्टी 50 आने वाले मंथ्स में, आने वाले वीक्स में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। उसको हम हर एक फैक्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस एक्शन में, उसके बाद हम देखेंगे पॉसिबल मूविंग एवरेज पे कहाँ हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट्स मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, देखेंगे कि हमें कहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे हम एलिट वेव के हिसाब से ये कौन सी वेव पॉसिबल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपके सामने ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, ठीक है। ड्राइंग्स वगैरह सब हटा लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन देखेंगे। हमने बेसिक प्राइस एक्शन क्या सीखा है, जब भी कोई एक प्राइस लोअर हाइज बनाता है, लोअर हाइज लोअर लो बनाता है, तब तक उसका वो ट्रेंड इंटेंड रहता है। सो अभी हमारे लिए स्विंग जब ब्रेक करेगा तो हमारे लिए कौन सा स्विंग इंपॉर्टेंट है ब्रेक ट्रेंड चेंज करने के लिए। सो जहाँ पे अभी हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 23,800 की, ये जो हमारे लिए लेवल है, ये हमारे लिए ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है। ये बेसिक प्राइस एक्शन है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि ऊपर से जब ट्रेंड लाइन आएगी तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगी, तब प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। 2 बार ट्रेंड लाइन बना, थर्ड टाइम प्राइस ने वापस रेजिस्टेंस फेस किया 23,800 पे, अब जाके मार्केट ने वो लेवल ब्रेक किया है, ठीक है। सो अभी क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है मार्केट में। अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन आपने सीखा होगा तो हमें क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक फॉर्मेशन प्राइस आने वाले टाइम में कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है वो है 200 एसएमई सिंपल मूविंग एवरेज। तो हमें क्या शो हो रहा है वहाँ पे, प्राइस 24,100 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जब वो लेवल पे आएगा। प्लस वो लेवल क्या है, एक लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 24,500। ये जो लेवल्स होती है साइकोलॉजिकल लेवल होती है, यहाँ पे हाईएस्ट ओआई होता है, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है वन गो में इसे ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्लियरली चार्ट पे क्या देखा कि प्राइस कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 23,800 पे। उसके बाद हमने 200 मूविंग एवरेज लगाया, वहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि प्राइस 24,100 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो सिंपली ये हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारा नो ट्रेड जोन बनेगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ डाउट। और नीचे जो ब्लू कलर में है वो है 50 और उसके नीचे वाली है 20 मूविंग एवरेज। सो मार्केट ने वो ब्रेक कर चुकी है, लेकिन अभी तक क्रॉस ओवर नहीं बना है। जैसे ही प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, वैसे वैसे मूविंग एवरेज ऊपर होती जाएगी। सो फिर क्या होगा, 20 मूविंग एवरेज होगी। अगर मार्केट बुलिश है तो 20 मूविंग एवरेज नीचे से अप साइड में 50 को ब्रेक करेगी। ये बात का एनालिसिस। अभी सिंपली क्या हमें रेजिस्टेंस फेस हो रहा है कि 24,100 तक हमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे इसके साथ, अभी इसके साथ हम करेंगे फिबोनाची अप्लाई करेंगे। फिबोनाची प्रीवियस हाई से लेके लेटेस्ट लो का। तो यहाँ से हमने फिबोनाची लिया, प्रीवियस हाई कौन सा है 26,280 से लेके इस लो तक का फिबोनाची मार्क करेंगे हम, ठीक है। और इसमें हम 2 लेवल मार्क करेंगे 50% और 61%। सो हमें क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है कि निफ्टी अराउंड 24,130 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा नेक्स्ट वाला वो आएगा 24,600 का, ठीक है, वो बात के लेवल। सो अभी हमें क्लियरली क्या दिखा कि जो 24,150 तक की जो लेवल है 23,800 से, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ पे हमें ट्रैप कर सकता है किसी भी लेवल पे। हमेशा याद रखिए, जब भी डेलिंग टाइम पे 200 मूविंग एवरेज अगर कहीं आती है या ट्रेंड लाइन कहीं आती है, तो वो इंट्राडे में हायर चांसेस है 80% ऑफ टाइम उसे वो रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। अभी हमने क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है फिबोनाची जो लेवल है 24,130 के पास आ रही है। हमने वो लेवल भी मार्क कर ली। सो हमें क्लियरली रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। उसके साथ मैंने ग्रुप में अपडेट दिया था कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है जब प्राइस इस लेवल पे चल रहा था। क्यों, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है, जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड के बाहर आता है, बॉलिंजर बैंड के बाहर आने के बाद एक प्राइस वापस से अपने मिडल लाइन के पास जाने का ट्राई करता है।
सो सिंपली जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड ब्रेक करता है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन होता है। सो वहाँ पे हमें कभी भी बाइंग नहीं करनी है। इसी लेवल पे हमने ग्रुप में अपडेट दे दिया था कि प्राइस यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके साथ अभी हमें क्या दिख रहा है कि जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी हाई होती है कि प्राइस वापस से एक बार बॉलिंजर बैंड के मिडिल जोन में टच करता है। जो एक 20 SMA है वो एक अराउंड जो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। प्राइस इसी जोन में अपसाइड डाउन साइड कंटिन्यूसली एक बैंड में चलते रहता है, ठीक है। सो अभी हमें क्लियरली यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि प्राइस में अभी बेरिश नहीं है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी हम देखेंगे एलियट वेव के हिसाब से, ठीक है। तो एलियट वेव क्या होता है? एलियट वेव जैसे हम प्राइस एक्शन सीखते हैं वैसे ही टाइप का एक अलग सा प्राइस एक्शन है, तो एक डिफरेंट पैटर्न्स हमें शो करता है। इसमें दो टाइप के पैटर्न होते हैं, इम्पल्सिव और करेक्टिव, ठीक है। इम्पल्सिव में क्या होता है, 5 वेव्स अपसाइड होते हैं, 3 वेव्स डाउन साइड होते हैं, और ये दोनों साइड में हो सकते हैं। 5 वेव डाउन साइड भी हो सकते हैं, 3 वेव अपसाइड भी हो सकते हैं। जब हम आगे जाके जब हम इसको डिटेल में सीखेंगे तब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में, ठीक है। सो अभी ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये 5 वेव्स डाउन साइड हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको 5 वेव डाउन साइड करते हैं तो क्या होगा, ये ए बन जाएगा, ठीक है। ये ए बन जाएगा और जो अपसाइड गया है 3 वेव्स ये बी एंड वापस से ये डाउन साइड सी। लेकिन इशू क्या आता है ये ए बी सी पैटर्न में, यहाँ पे जो रूल्स फॉलो होने चाहिए ये पैटर्न में रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। सो इसलिए ये पैटर्न को हम ए बी सी मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके अलग से रूल्स होते हैं, इम्पल्सिव वेव 3 का अलग रूल्स होते हैं, वेव 4 वेव 2 के हर एक वेव के अपने रूल्स होते हैं। अगर वो फॉलो नहीं होते तो हम उसको एज अ डब्ल्यू या सो एज ऑफ नाउ अगर इसके रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, इस वेव को डब्ल्यू मार्क करेंगे, ठीक है। और ये 3 वेव अपसाइड है तो ये वाला एक्स आ जाएगा। इसमें भी आप जब देखोगे तो क्लियर पैटर्न्स नहीं है इनसाइड में, सो इसीलिए हमने इसको एक्स मार्क किया है। अगर क्लियरली इसमें 3 वेव होता तो हम इसको बी मार्क कर सकते थे, लेकिन इसमें अभी क्लियरली पैटर्न वेव्स नहीं है तो इसलिए हम इसको एक्स मार्क किया। ये वाला वाई, ये एक्स और ये वापस जेड। लेकिन इसमें इशू क्या है, जो वाई वेव होती है, जो आपको ये वेव दिख रही है, इस वेव में भी 3 वेव्स होती है। तो हम अभी एज ऑफ अभी जब काउंट कर रहे हैं तो ये जो पैटर्न पूरा आया है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स कॉम्प्लेक्स करेक्शन जिसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में क्या होता है, इसमें हम इसको जिसको 3 वेव कह सकते हैं, जिसको हम 3 वेव देख रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि ये 3 वेव ना हो, ये 1 वेव ही हो पूरा कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या होगा, अगर ये एक पॉसिबिलिटी है कि वाई जो है यहाँ पे ख़त्म होकर ना होकर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये अभी तक एक्स चल रहा है, ठीक है। और एक्स चलेगा तो वापस एक डाउन साइड एक मूव आ सकता है, इसे हम जेड कहेंगे। लेकिन ये जो इसमें भी एक इशू क्या है, इसे हम कंप्लीट क्यों मान रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि जो ये मूव आपको अपसाइड दिख रहा है ये वाला करेक्शन का पार्ट नहीं दिख रहा है, ये वाला इम्पल्सिव पार्ट दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो पॉसिबिलिटी है हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, इसको एज ऑफ नाउ इसको एक्स करेंगे, इसको जेड मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगर ठीक है, दोनों हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली है। अगर प्राइस को यहाँ से फॉल करना है तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से शार्प मूव डाउन साइड आने वाला है। तो ये मोस्टली जब भी जेड का फॉर्मेशन होता है तो जेड का फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ बेस्ड ही फॉल होता है, ठीक है। सो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं फिलहाल ये जो मूव आया है अपसाइड का, ये जो पूरा मूव अपसाइड चल रहा है अभी, ये एक इम्पल्सिव मूव है ना कि करेक्टिव, ठीक है। अगर फिर भी ये करेक्टिव मूव है तो करेक्टिव मूव में हमें एज ऑफ नाउ क्या दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है ये ए होगा, ये बी होगा, एंड जो अपसाइड जो चल रहा है अभी ये सी वे होगा, ठीक है। इसके बाद एक डाउन साइड का मूव आ सकता है। जब भी यहाँ से डाउन साइड शुरू होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि इसमें अगर जेड बन रहा है या इसमें वेव 1 कंप्लीट हो रहा है। हमने क्या डिस्कस किया था, वेव 1 में 5 मूव्स होते हैं। तो अभी हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये जेड कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3 होगा, और ये आने वाला 4 और 5। दोनों ही केस में क्या होने वाला है, अगर ये 1 2 3 4 5 है या ये एक्स वेव है, दोनों ही वेव में एक डाउन साइड का इसके बाद एक मूव आने वाला है। वो डाउन साइड मूव आने के बाद ही हमें क्लियर होगा कि मार्केट वहाँ से अपसाइड शुरू करता है, हमें क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि वो वेव 2 है या वो
अभी हम थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, चैनल सिस्टम। चैनल में क्या होता है, हम दोनों हाई कनेक्ट करते हैं और हम दोनों लो कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इस रेंज में आप देखोगे कि प्राइस एक अपसाइड में चल रहा है, जिसको 1 2 3 4 हमने मार्क किया हुआ है। हम उसको वेव 1 का हाई से लेके वेव 3 का हाई तक का उसको मार्क करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो हमें क्या होगा, यहाँ तक हमें मिनिमम एक डेस्टिनेशन मिल जाता है वेव 4 का, कि वेव 4 कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अभी इसके साथ वेव 4 में क्या रूल होता है कि वेव 4 में ऐसा रूल होता है कि वेव 2 और वेव 4 दोनों सेम नहीं हो सकती है। मीन्स व्हाट, दोनों अल्टरेशन में होती है। अल्टरेशन में मीन्स व्हाट कि ये जितना टाइम लेगी उतना सेम टाइम वो नहीं ले सकती है। जैसे इसने 27 बार ली हुई है, तो ये 27 बार नहीं लेगी, ये क्या करेगी, एक तो इसका 1/4 लेगी या इसका डबल लेगी। तो अभी हम देखेंगे कि इसने कितना लिया है। ये अभी 27 कंप्लीट किया है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये और ज़्यादा बार ले सकती है। ये जितने बार इसने लिए उतने सेम बार वो नहीं ले सकती है। अगर ये सेम बार ले रही, अगर इसने दोनों ने सेम बार लिया तो मीन्स ये वेव 4 नहीं है। ठीक है, या फिर हम काउंटिंग में हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हम क्या इसमें मार्किंग कर रहे हैं कि ये जो वेव है यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ है, ये 3 का 1 3 का 2 3 का 3 3 का 4 एंड ये 3 का 5, 3 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो वेव डाउन साइड चल रही है, ये किस वेव में चल रही है, ये चल रही है कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिसमें कहते हैं ये ए है, ये बी, ये सी, ये डब्ल्यू, ए बी सी बन के डब्ल्यू बन गया। उसके बाद जो अपसाइड ही चल रहा है ये है ये एक्स, जो अपसाइड चल रहा है ये एक्स है और एक प्राइस एक वाई बना रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है, मोस्टली जो वेव 4 होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 38% से लेके 50% तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लो से लेके जब हाई मार्क करेंगे, जब हम यहाँ से वेव शुरू हुई वहाँ से लेके वेव 1 का लो से लेके हाई मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे 23%, 38%, ये हम 2 लेवल से मार्क करेंगे, 23% और 38%। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस जोन में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये कल ही इसने लो लगा के अगर वापस से अपसाइड चलने लगता है, तो हमें एक और पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि अगर हमने क्या डिस्कस किया, वेव 2 और वेव 4 सेम नहीं होता है। अगर वेव 2 और वेव 4 सेम नहीं है तो फिर इसमें क्या होगा, कल अगर मॉर्निंग में हमको रिवर्सल मिलता है गैप डाउन के बाद, तो क्या हो जाएगा, फिर ये जो हम जिसको हम वेव 4 बोल रहे हैं वो वेव 4 नहीं होगी, वेव 3 और 4 हो सकती है फिर। ठीक है, हम जिसको 5 कंसिडर कर रहे हैं ना, ये वाली, इसमें 5 नहीं होगी, फिर ये 4 होगा, इसका 4 यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये 5 वापस से नीचे प्राइस 4 के लिए आएगा और वापस 5 बनेगा अप साइड में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि दोनों का अल्टरेशन ज़रूरी है। इसके बाद अभी वाई में कैसे हो सकता है, वाई में हमें क्या करना है, सिंपली हम एक चैनल वापस से हम चैनल मार्क करेंगे, इस हाई से लेके और इस लो तक को लेके जाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइस यहाँ तक जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन होने के बाद यहाँ से प्राइस एक रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल फास्ट होना चाहिए और वो इम्पल्सिव होना चाहिए, फिर 5 वेव्स में होना चाहिए, इम्पल्सिव ना कि करेक्टिव। यहाँ तक कुछ डाउट? और उसको वापस से कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनाना होगा तो क्या करेगा वो प्राइस, वापस से हम जब इसको मार्क करेंगे 50%, तो वापस से ये एक्स बना सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि प्राइस यहाँ से वापस से करेक्टिव मोड में जा सकता है, डबल टाइम ले सकता है, तो वापस से क्या होगा, ये प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ से वापस रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेके वापस यहाँ से प्राइस एक न्यू लो लगा सकता है, फिर यहाँ से वापस अपसाइड। ठीक है, सो ये पूरा होने के बाद क्या होगा, 1 डिग्री कंप्लीट होगी, जिसे कहते हैं वेव 1। वेव 1 कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा, प्राइस को नीचे आना ही है, ऊपर जेड बनाए या वेव 2 बनाए, दोनों ही केस में प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डाउन साइड का मूव होगा उसे हम देख के ना इंटेंस मूव है वो, फास्ट शार्प फॉल है, तो हम वो अकॉर्डिंग में उसको देखेंगे, उसको एंटिसिपेट करने का ट्राई करेंगे कि वो वेव 2 के लिए जा रहा है या वेव जेड के लिए जा रहा है। ठीक है, सो मोस्टली क्या होता है, हमने जो प्राइस एक्शन में हमने क्या सीखा कि प्राइस एक्शन में कैसे होगा, अगर यहाँ पे वेव 5 बनता भी है तो मोस्टली क्या होगा, हमने क्या देखा कि 24,000 टू 24,150 तक का रेजिस्टेंस तो है ही ऑलरेडी मार्केट में। ठीक है, ये जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा तो यहाँ से वापस डाउन साइड आएगा
तो डाउन साइड में आने के बाद हमने प्राइस एक्शन में सिंपल क्या देखा था कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर सकता है, राइट। तो हेड एंड शोल्डर के लिए भी क्या होगा, हेड एंड शोल्डर के लिए भी इसको वापस अपना शोल्डर फॉर्म करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा ना। आप उसको कोई पैटर्न फॉलो करिए, आप उसको एलिट वे फॉलो करिए या आप उसको बेसिक कोई भी फॉलो करिए, उनका आउटकम वही निकलेगा, ठीक है। जस्ट आपके लिए जो सूट करता है वो आपके लिए बेटर होता है। यहाँ पे क्या करना, सिंपली यहाँ से लो से लेके हाई का फिबोनाची मार्क कर लेना, फिर वहाँ से 50 और 61% लगा देना। जब भी प्राइस यहाँ पे आता है तो हम देखेंगे वहाँ पे प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे पैटर्न बन रहा है, वो अकॉर्डिंगली हम उसको जज करेंगे। वहाँ से हम देखेंगे रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ से जब रिवर्सल शुरू होगा तो रिवर्सल बन के क्या हो जाएगा, ये एक शोल्डर फॉर्म हो जाएगा। शोल्डर फॉर्म होने के बाद वापस से ये टारगेट हाई मार सकता है, ठीक है। और इसका टारगेट कैसा होगा, हेड एंड शोल्डर का, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, जितना इसका हाइट होगी उसका उसका टारगेट होगा, ये लो से लेके ये हाई तक का, ठीक है। ये कितना टारगेट होगा, अराउंड 25,800 का, मीन्स ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के पास चले जाएंगे, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल देता है, तो हाई पॉसिबिलिटी क्या होगी, मार्केट एक और न्यू लगा सकता है। तो और एक लो कैसे लगेगा, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ये एक्स है ना कि वाई, तो फिर क्या होगा, हम इस लो से लेके इस लो तक की ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे ऐसे। और जब भी जेड मूव होता है, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे ट्रिपल करेक्शन फॉर्म हुआ था पास्ट में। ये देखिए, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये वाला ट्रिपल करेक्शन पैटर्न होता है। जैसे कि ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। मीन्स प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में होता है और कंटिन्यूसली गैप डाउन ओपन होता है, जो एक पैनिक का इंडिकेशन होता है। और जब पैनिक में जब सब लोग एग्जिट करते हैं तब जाके रिवर्सल लेता है, ठीक है। तो इस केस में हमने वही डिस्कस कर रहे हैं कि अभी जेड कंप्लीट हुआ है या जेड कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही प्राइस भी, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर ये मोस्टली एक्स है या जेड है, ठीक है। अगर एक्स कंप्लीट हो चुका है, अगर ये वेव 1 है, तो मोस्टली क्या होता है, जो वेव हमें जिसको 1 2 3 4 5 मार्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो ए बी सी है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है ए बी सी, जो सी उसका होता है मोस्टली 161.8% तक कंप्लीट हो जाता है, जो इस केस में क्लियरली लग रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि एक्स के जो अभी तक मूव जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में बने हैं, वो कोई भी पैटर्न क्लियर नहीं बना है, हर एक पैटर्न कॉम्प्लेक्स करेक्शन में बना हुआ है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच में रहेंगे। दोनों ही केस में हमें पता है, दोनों ही केस में प्राइस नीचे आएगा, तो इस लेवल पे जब मार्केट आएगा, वेव 2 38%, 50%, 68% तीनों ही काइंड ऑफ में बन सकती है। वो इंटरनल पैटर्न देख के हम गेस करना पड़ेगा कि पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो पैटर्न बनने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस कहाँ से पॉसिबल रिवर्सल ले सकता है। तो भी हम मार्केट में ये तीनों लेवल्स मार्क करके चलेंगे, 38%, 50% और 61%। यहाँ से जैसे हमको रिवर्सल का साइन दिखेगा तो मार्केट अराउंड एक ये शोल्डर कंप्लीट करके डायरेक्टली 25,800 तक जा सकता है, ठीक है। सो अभी सिंपली हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये सिंपल हम समझ गए। जिसको इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग के लिए क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए मोस्टली यहाँ से चैनल मार्क कर लिया है, चैनल मार्क कर लिया है, तो यहाँ से यहाँ पे हमने चैनल मार्क कर लिया है। चैनल मार्क करने के बाद जब भी प्राइस लो पे आएगा तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, प्लस वहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा कि 38% तक मार्केट आ सकता है, लो से लेके हाई दोनों ही हमने मार्क कर लिया है। लो से भी हमने मार्क कर लिया है, प्लस वेव 3 का जो पूरा लेंथ है उसका भी 38% मार्क कर लिया है। दोनों ही केस में हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है, हमको ये वाला सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ट्यूसडे को क्या होगा, मोस्टली ट्यूसडे में मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि डाउ ऑलरेडी 700 पॉइंट डाउन है और गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट डाउन है, तो अराउंड 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। सो मोस्टली क्या होता है कि जब भी वेव 2 वेव 4 के पैटर्न बनते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस स्टेट में अगर क्लियर पैटर्न नहीं है तो हम वेट एंड वॉच में रहेंगे, स्मॉल स्कल्पिंग कर सकते हैं। जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे WXY बन सकता है, अगर वो ट्रिपल करेक्शन है तो वापस एक्स बनाएगा, वापस एक डाउन आएगा, तो वो जब भी पैटर्न बनता है उसके बाद ही हम उसको गैस कर सकते हैं, ना कि उसके पहले, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक्स के भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट वाले वीडियोस उसके भी आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।